अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, या किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉकेट जीके और सेकंड एडिशन ये बुक है जो कि सामान्य ज्ञान बुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खान सर द्वारा बुक लिखा हुआ है, तो ये बुक बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय सूची, यहाँ पे प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया। यहाँ पे आपको देखने को भारत की संस्कृति, विश्व का इतिहास हो गया, भारत का संविधान और भूगोल, विश्व का भूगोल यहाँ पे दिया हुआ है। भारत का भूगोल इकोनॉमिक्स हो गया, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और यहाँ पे विज्ञान हो गया, कंप्यूटर विविध हो गया। तो इसमें किस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसका यानी आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का 2 वीडियो बन चुका है, आप उसको ज़रूर देखें। आप जितना हो सके उतना आप रिवीजन करें, उतना ही आपके लिए ज़रूरी है रिवीजन करना। बहुत लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं लूसेंट से, तो लूसेंट से ज़्यादा इस बुक में जीके पॉकेट में दिया हुआ है। आप भी कंपेयर कर सकते हैं, बुक मार्केट से ले सकते हैं, या आप किसी भी वीडियो के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर के हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास के स्रोत जैसे पहला हो गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत, और तीसरा हो गया विदेशी यात्रियों के विवरण, और यहाँ हो गया धार्मिक साहित्य हो गया, और लौकिक साहित्य हो गया। चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिलेख, यहाँ पे देख सकते हैं अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है तथा अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगजकोई अभिलेख नमक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। एवं राजदूत हेलिओडोरस का बेसन नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसे मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। विकसित होने का प्रमाण मिलता है। द्विक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शुहगौरा अभिलेख में मिलता है। एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर अरुराज तोरमार का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशंसित है। महत्वपूर्ण यहाँ पे अभिलेख है, देख सकते हैं। अभिलेख जैसे हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख जैसे कि शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं, कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र शतकड़ी तथा सतवाहनों की उपलब्धियां। प्रयाग संदर्भ अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी है। एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश
रमेश बुनकर की श्रेणी की जानकारी। ग्वालियर अभिलेख गर्जन प्रतिहार वश के इतिहास के बारे में जानकारी। वित्तीय जूनागढ़ अभिलेख जो कि संगमगुप्त हुडू के विजय का विवरण इसमें दिया है। देवपड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजयसेन के बारे में दिया है। वासखेड़ा और मधुबल अभिलेख जो कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। बालघाट एवं काले अभिलेख सतवाहनों की उपलब्धियां हैं और अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां हैं। भरहुत अभिलेख जो कि सुग्न ऋण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, पहला साक्ष्य है। यहाँ पे देख सकते हैं सिक्के, यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत VVI है, आप यहाँ इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसी को साहित्य में कर्षण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। ये सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिमेडू पांडिचेरी के पास जो प्राप्त हुए। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नगर शैली कहलाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नगर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक अवस्था और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफाएं में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मृत राजकुमारी जैसे चित्रों की सत्कालिक है, जिसे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण ब्रह्म सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकल्पकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की माना जाता है कि वेद कुल 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल है और 28 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हुत कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल से सोम देवता का उल्लेख होता है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमश मुख, भुजा और जंघाओं चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्र की रचना की गई है।
वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रहण यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित अर्धयु कहलाता है। एक ऐसा वेद जो गंध एवं पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कम कांड प्रधान है। इसके 2 भाग है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्य योगों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मंत्र है, जिसमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋचा ऋग्वेद से ली गई है। अवेद गंध वेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथरीमी, जैमिनीय तथा राणायनीय। चौथा है अथर्ववेद। अर्थव नमक ऋषि इसके प्रथम दष्ट है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दष्ट रचयिता गिरश ऋषि थे। इसे अथर्वगिरश वेद भी कहा जाता है। इसे वेदस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 खंड, 731 सूक्त और एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति एवं औषधि का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसका उपवेद क्या है तो शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अन्याय, सभ्यता, संस्कृति तथा प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया। पृथ्वी सूक्त और अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थशास्त्र। ब्राह्मण साहित्य। इनकी रचना वैदिक साहित्य की व्याख्या करने हेतु सरल ग्रंथ में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, यज्ञ, करु और पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ब्रह्म ग्रंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेद हो गया ऋग्वेद, इसका उपनिषद हो गया ऐतर कौशिकी और उपवेद हो गया आयुर्वेद और ब्रह्म ग्रंथ हो गया ऐतरेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद का हो गया कंठ, श्वेत, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रेयी और बृहदारण्यक। और इसका हो गया उपवेद धनु हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ हो गया शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का छंदोग्य, केन और गंधर्ववेद और पंडित ब्राह्मण आदि तृतीय ब्राह्मण भी कहलाते हैं।
अथर्ववेद का मुंडक प्रश्न, मंडूक्य, शिल्पवेद और गोपथ ब्राह्मण। अरण्यक साहित्य, इनकी रचना जंगलों अरण्य में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। अरण्यक कुल 7 हैं। एक है ऐतरेय और सांख्यिक, तैत्तिरीय और मैत्रेयी और मध्यनिन्द और तत्कार, छांदोग्य। उपनिषद 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप, समीप, निष्ठा पूर्वक। सद बैठना अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। 12 उपनिषद एक है ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मुंडक्य और ऐतरेय और छांदोग्य, श्वेतस्वर और कौशिकी और बृहदारण्यक। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य और उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत एवं कृष्ण का प्रशस्तम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मस्य पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझाने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या कितनी है तो 6 है। पहला है शिक्षा, जो कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। दूसरा है कल्प, ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियमों बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। पांचवा है छंद, जो कि वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पंडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। 6वां है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिषी में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, जैसे श्रुत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, अपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या है। पुराणों की रचना लोहर्ष एवं उग्र ने की है।
5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, आयु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। आयु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण अंध शतवाहन से संबंधित है। मत्स्य, आयु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए हैं। सर्वप्रथम पंजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधी वंश मत्स्य, शुग एवं शतवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। स्मृति साहित्य। मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति शुग एवं शतवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, बाइबल को जला दो, मनु स्मृति को अपना लो। टीकाकार वारुची ने मेघातिथि गोविंदराज कुलकु भट्ट यज्ञवाल्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप ज्ञानेश्वर अपाराक नारद स्मृति, इसमें दशाओं की मुक्ति का उल्लेख है। कत्यायन इसे में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। आर्थिक गतिविधि। बौद्ध साहित्य, यहाँ पे देख सकते हैं। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन 3 पिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन धर्म। जैन साहित्य को आगमन सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग जैसे इसमें दिया है, जिसमें 12 अंग हैं। उपांग, प्रकीर्ण, छंद सूत्र, मंगल सूत्र, मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। यहाँ देख सकते हैं लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अस्त्र शास्त्र का किया जाता है। अस्त्र शास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की है। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहर
द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इनमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। तो यहाँ पे ये आप कलर को याद कर लीजिएगा, राजतरंगिणी को ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। एक ज्योतिषी ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है।